ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है शनि देव को और हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको शमी के 3 पत्ते लेना है और इस तरह से शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर देना है। इस उपाय करने के बाद धन प्राप्ति होगी, व्यापार में नौकरी में उन्नति होगी और आपकी सारी कामनाएं इच्छा पूर्ण होने लगेगी। तो शिव पुराण का अचूक उपाय है माता पार्वती जी भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। तो ये उपाय कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 अचूक उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक उपाय कर लीजिएगा। तो पहला उपाय आपकी कामना पूर्ति के लिए होने वाला है। देखिए, अगर आपके जीवन में धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है या आपके कोई कार्य हैं जो अटके जा रहे हैं, ठीक है, या व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, तो ऐसे में आपको ये पहला वाला उपाय करने से नहीं चूकना है। अब इस वाले उपाय में जो सामग्री चाहिए वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से 1 चम्मच शहद ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है समी पत्र। कितने समी पत्र की ज़रूरत है? तो आपको 3 समी के पत्ते लेने हैं और जो समी पत्ते लो ना वो पूर्ण रूप से होने चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इन सामग्री को लेकर देव के देव महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले करना क्या है, आपके पास क्या है 3 समी पत्र हैं, ठीक है। उसमें से जो पहला वाला समी पत्र है उसको उठाना है, जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है और उस जल के लोटे से शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक कर देना। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक। फिर जो दूसरा समी पत्र है उसको उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है यहाँ कॉर्नर पर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जो तीसरा समी पत्र है उस पर आपको लगा देना है दूध, यानी कि आपको दूध से भिगो लेना है, शहद से भिगो लेना है इस समी पत्र को, ठीक है। उसके बाद उस समी पत्र को उठाना है, सबसे पहले स्पर्श करवाना है गणेश जी के स्थान पर। जो विघ्न है समस्या है वो समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना कर लेना। उसके बाद समी पत्र को स्पर्श करवाना है आपको माता के हस्त कमल पर और आखिरी में उस समी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको 3 विशेष समी पत्र का विशेष उपाय कर लेना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपकी सारी कामना इच्छा पूर्ण हो जाए और समस्या समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद जीवन में आदि हर प्रकार की समस्या समाप्त होगी। और अगर आप शनि देव से लेकर परेशान हैं या शनि की जो दहियाँ हैं साढ़े साथी है या शनि देव की बुरी नज़र है, तो उसकी समाप्ति के लिए आपको ये पीपल के पेड़ के नीचे जाकर विशेष उपाय कर लेना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है दीपक। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक ले लेना, ठीक। गोल बत्ती का दीपक लेना है। जलाने के लिए आपको लेना है सरसों का तेल, क्योंकि शनिवार का दिन है और सरसों का तेल का उपाय करोगे तो शनि देव बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार से आपको दीपक ले लेना। यहाँ पर आपका सवाल होगा कि कौन सा दीपक। देखिए, मिट्टी का लेना चाहो तो मिट्टी का, या अगर आप आटे का बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, ठीक है। दीपक ले लिया, फिर इस दीपक को लेकर आपको चले जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो, पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप सुबह जा रहे हो पीपल के पेड़ के नीचे तो 10 बजे के पहले अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे चले गए हो तो आपको पूजन पाठ करने के बाद पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर लेनी है, ठीक है। और अगर आप 10 बजे बाद जा रहे हो, यानी कि 11 बजे 2 बजे 5 बजे जा रहे हो, तो आपको पूजन पाठ तो करनी है, पर ये जो परिक्रमा आप करोगे ये नहीं करनी है, ठीक। तो वहाँ पर चले जाना और वहीं उस जो दीपक है उसको आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ओम शनिश्चराय नमो, ओम शनिश्चराय नमो मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक है। दीपक की जो दिशा होगी वो उत्तर दिशा होगी। तो इस प्रकार से आपको दीपक का विशेष उपाय कर लेना है और वहाँ पर बैठकर पिपलेश्वर महादेव जी
तथा शनिश्चर महादेव से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपके जीवन में जो भी साढ़े सात चल रही है, डैया चल रही है या जो भी विघ्न परेशानी समस्या चल रही है, उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करिए। तो इस प्रकार से आपको विशेष दूसरा वाला उपाय जरूर करना है पीपल के पेड़ के नीचे जाकर। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया शिव पुराण का तीसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद आपकी कामना इच्छा पूर्ण होगी, साथ ही साथ जीवन में चल रही सभी समस्याएं और परेशानियां दूर होगी। तो इस वाले उपाय के लिए फिर से आपको दीपक ले लेना है। यहाँ पर आप दीपक फिर से अपनी मिट्टी का लेना चाहो तो मिट्टी का और आटे का भी बना सकते हो, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत बार हम दीपक घी का या तेल का जलाते हैं। तो घी के दीपक में घी का ही मतलब कि अगर आप जब भी दीपक लो तो ध्यान रखिए कि वो घी का ही हो। ऐसा ना हो कि आप तेल का दीपक घी की जगह लगा दें। और इसी प्रकार से अगर आप आटे का दीपक बना रहे हो तो वो एकदम गोल होना चाहिए, ठीक है। इस दीपक में जलाने के लिए आपको गोल बत्ती लेनी है। इसी के साथ जो की सामग्री है वो है काले तिल। कितने दाने लेने हैं? 7, 11, 21 इस प्रकार से विषम संख्या में काले तिल ले लेना। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद, ठीक है। कितना शहद लेना है? तो हर बार की तरह मात्र 1 चम्मच शहद भी लेते हो ना तो भी काफ़ी है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है पीपल का पत्ता। कितने पीपल के पत्ते लेनी है? तो आपको मात्र 1 पीपल का पत्ता लेना है और वो संपूर्ण होना चाहिए। कहने का मतलब है कि उसमें छेद वगैरह ना हो, ठीक है। तो पीपल का पत्ता ले लेना। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो आपको अपने घर से तांबे का लोटा लेना है और उसमें आपको अपने घर से किचन से शुद्ध जल भर लेना है। हम हर बार बताते हैं यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष, कालसर्प दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष समाप्त होंगे। तो इस प्रकार से इन सभी सामग्री को लेकर देव के देव महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम उपाय को कर सकते हो। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले जो गोल बत्ती का दीपक है उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। दीपक जला दिया, उसके बाद जो जल का लोटा है उससे आपको शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित हो गया, अब क्या करना है वो ध्यान से सुनना। जो हमने आपको शहद बताया था उस शहद को आपको पीपल के पत्ते के ऊपर लगाना है। समझ में आई बात? शहद को पीपल के पत्ते के ऊपर इस प्रकार से लगाना है, ठीक। तो अच्छी तरह से आपको भिगो लेना है शहद से, ठीक। उसके बाद जितने भी काले तिल के दाने हैं उनको उठाना है, पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, पीपल के पत्ते के ऊपर शहद है और काले तिल रखते ही चिपक जाएंगे। उसके बाद इस पीपल के पत्ते को उठाना है और अपनी कामना इच्छा कहते हुए पीपल के पत्ते को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि हे पिपलेश्वर महादेव जी, मेरे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या चल रही है इन्हें समाप्त करें और जो भी इच्छा है विशेष है इन्हें पूर्ण करें। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत अच्छा उपाय है, जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।